नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ मैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं। पिछली बार जो हमने बात की थी कि कैसे एक वाइफ हस्बैंड के मेंटली स्ट्रेस का, मेंटली टॉर्चर का कारण बनती है, आज हम उसके बारे में पहले कारण और फिर उनकी रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ मैरिटल अफेयर्स को सॉर्ट आउट करना है ताकि जो समाज में जो आजकल इतने तलाक बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके और पति पत्नी के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से एक वाइफ ऐसा बिहेव करती है। पहला कारण है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ ना चाहते हुए भी ऐसा बिहेव करती है, ठीक है। उसके पीछे कारण होता है कोई फियर, उसको किसी बात का डर है, इमोशनल स्ट्रेस है, या कोई सामाजिक प्रेशर है, या उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है। कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ जो है वो इमोशनली इमेच्योर होती है, उसे नहीं समझ आता कि वो कैसा बिहेव कर रही है और इस बिहेव का क्या असर अपने उसके हस्बैंड पे पड़ने वाला है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इंटेंशनली। हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये चीज़ कही जाती है कि जो मेंस होते हैं वो इमोशनली और फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यही चीज़ें औरतों के दिमाग में कई बार घर कर जाती हैं। इसलिए जब आदमी इमोशनली स्ट्रेसअप होता है तो वाइफ सोचती है कि नहीं, मैन तो कभी स्ट्रेसअप हो ही नहीं सकता, उसको तो कभी मेंटली प्रेशर हो ही नहीं सकता क्योंकि मेंस तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तीसरा कारण जो है वो है कोई पास्ट अनसॉल्व्ड इशू है जिसकी वजह से वाइफ जो है पहले से ही अपने हस्बैंड से नाराज़ है और फिर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा मिलता है जिसकी वजह से वो हस्बैंड पे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा पिछला गुस्सा निकालती है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशंस है वो गैप इतना ज़्यादा रहता है कि आपस में या तो पूरे पूरे दिन बात ही नहीं होती। हस्बैंड अपने काम में बिजी है या फ़ोन पे बिजी है, किसी भी कारण से वो बिजी है जिसकी वजह से उन लोगों की आपस में बात नहीं हो पाती। वो बात ना होने की वजह से भी कई बार जो है इस टाइप के इश्यूज़ आते हैं मैरिड लाइफ में। चलिए अब हम इसके बारे में, रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं कि इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला, एक दूसरे से ऑनेस्टली, कामली और बहुत प्यार से बात करें, ठीक है। मतलब जब भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो वो बात इतने अच्छे तरीके से करिए, एक दूसरे की बातों को मतलब गुस्से में नहीं, जज करे बिना एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने की, बात करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ सके। दूसरा कारण क्या है, दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि जो हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो ओपननेस से होनी चाहिए। जैसे मतलब कि अगर हस्बैंड को कोई फियर है या कोई इमोशनली स्ट्रेस है या किसी बात से वो परेशान है या प्रेशर में है तो वो अपनी वाइफ से खुल के बात कर सके। इसी तरह से वाइफ भी अपने हस्बैंड से खुलकर बात करें हर टॉपिक के बारे में, बजाय कि एक दूसरे से बातें छुपाने की, एक दूसरे को जज करे बिना। एक दूसरे को जज मत करो। अगर जब तक आप एक दूसरे को जज करोगे, जब तक आप एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली मैनर्स में और शांति से सुनो। एक दूसरे के प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक दूसरे की लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है, दूसरा किस कंडीशन में है, किस हालात में है, क्या वो फील कर रहा है, क्या उसे चीज़ परेशान कर रही है, किस वजह से वो स्ट्रेसअप है। ये सब चीज़ें आराम से शांति से सुनो। अगर कुछ आपस में मिसकम्युनिकेट या कुछ गुस्सा भी है तो भी एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बात करो, एक दूसरे को जज मत करो, ठीक है। तीसरा जो है, आप कहीं ना कहीं अपना मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम निकालें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने सोशल नेटवर्क में इतने बिजी हो जाते हैं, अपनी जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वे इतने बिजी हो जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को टाइम देना ही भूल जाते हैं। उनको ये लगता है कि बच्चे हो गए, चलो या हम इस चीज़ में बिजी हैं, तो एक दूसरे को मतलब यूज़लेसली मतलब लेना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को टाइम देना ज़रूरी नहीं समझते, जिसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। इसलिए एक दूसरे के लिए टाइम निकालें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, चाहे वीकेंड पे निकालें। साथ में मिलकर कुकिंग कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो। रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट 15 मिनट हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से खुलकर बात करें कि उन्होंने अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, क्या क्या उन्होंने पूरे दिन किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानी उन्होंने झेली। एक दूसरे को जज मत करो। अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है
तो उस चीज़ को यूज़लेसली मत लो कि वो हाउस वाइफ है, वो तो पूरे दिन घर में आराम करती है या वो कोई काम नहीं करती। हस्बैंड को चाहिए अपनी वाइफ की भी प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया किसी फैमिली मेम्बर के साथ या कुछ भी, आप ये सोचो कि वो आपकी पूरी फैमिली को संभाल रही है, तभी आप आराम से जाकर जॉब कर रहे हो। ठीक है, अगर अगर घर में इस तरह का माहौल रहेगा, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अच्छे से नहीं निभाओगे तो आप भी जॉब अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक दूसरे की वैल्यू को समझो, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, फ्रेंड्स बन के रहो, एक दूसरे की फीलिंग को खुलकर समझो, एक दूसरे से खुलकर बात कर सको, तभी जाके ये सब मुद्दे सॉर्ट आउट होंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ही एक्सट्रीम कंडीशन आ गई है, एक दूसरे की बातें ही समझ में नहीं आ रही है, रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लीजिए इस चीज़ को लेके, जो आपको समझाए, एक दूसरे को समझ सके, उनसे ऑनेस्टली अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए ताकि आप लोगों की मैरिड लाइफ बच सके। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जब हस्बैंड स्ट्रेस में होगा तो वो ना तो घर को अच्छे से चला पाएगा, ना फैमिली अच्छे से चला पाएंगे। अगर दोनों में से हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अच्छे से उनकी मैरिड लाइफ अच्छे से चल रही है, तो उनके परिवार का फ्यूचर यानी उनके बच्चों का और सबका फ्यूचर भी अच्छे से रहेगा, नहीं तो नहीं रह सकता। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपने मुद्दों को सॉर्ट आउट कीजिए, आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, आपस में बना कर रखिए। धन्यवाद।